हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट जो था वो इसके पहले वाला वीडियो में हम तो समझा दिए हैं। अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए वक्त ना जाया करके हम लोग यहाँ पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। नंबर 1, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका वैल्यू कितना होगा? तो काम तो बहुत ईजी है, आप इस सब का मान बैठे कितना कितना हो रहा है। साइन 60 √3/2 होगा, कॉस 30 चेक कीजिए √3/2 होगा, प्लस साइन 30 1/2 है और कॉस 60 भी 1/2 है। आप अगर इसका चार्ट देखिएगा तो मिल जाएगा आपको ये। अब एक मिनट के लिए हम समझा देते हैं थोड़ा सा बात क्या था। जैसे कि आपका ये दिख रहा है, हम ये लिख के रखे हैं दिखाने के लिए आप लोगों को कि साइन थीटा है ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। अगर आपको साइन 45 निकालना है तो इधर साइन थीटा इधर 45 डिग्री, साइन 45 1/√2। 10 30 अगर निकालना है 10 में जाइए 30 में आइए, 10 में जाइए 30 में आ गए 1/√3। ऐसे ही कॉसेक अगर निकालना है 60 तो ये हो गया कॉसेक, ये हो गया 60, कॉसेक 60 2/√3। शायद समझ गए होंगे। अब आते हैं हम इसके आंसर में। तो चलिए इधर √3 इंटू √3 क्या होता है थोड़ा सा दिखा देता है, अगर किसी को पता है तो स्किप कर जाए। √3 इंटू √3, अगर √3 इंटू √3 a इंटू ए स्क्वायर होता है, ऐसे √3 इंटू √3 स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट को खाता है रह जाता है 3। ऐसे ही √3 इंटू √3 गुना करेंगे तो 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4, एलसीएम 4 हो गया, 3 + 1 है यानी कि 4/4, 4/4 इट मीन्स 1। आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। चलिए इसका वैल्यू बैठाते हैं। 2 tan 45 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है। कुछ दिन अगर ये मैथ्स कर लेते हैं तो अपने आप याद हो जाएगा चार्ट, हर एक पॉइंट याद रहेगा आपको। sin 60 √3/2 वो, लेकिन एक काम कीजिएगा, एक बार चार्ट को थोड़ा सा आंखों में बैठा लीजिएगा और फिर जब कुछ मैथ्स उस पर करिएगा तो पहले ही चार्ट को मत देखिएगा, थोड़ा दिमाग में सोच लीजिएगा कि क्या हो सकता है, फिर गेस कर लीजिए, फिर आप चार्ट को देख के मिला लीजिए। ऐसे कीजिएगा तो आपका कुछ दिन में ही याद रह जाएगा, 1-2 दिन में याद रह जाएगा। और वो जो हम आपको कॉन्सेप्ट में जो वीडियो दिखाए थे कि कैसे चार्ट को निकाला जाता है, वो थोड़ा आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने आप चार्ट याद दिमाग में रह जाएगा। चलिए 2 इंटू 1 प्लस √² को खाता है 3 और 2² यानी कि 4 माइनस √² को खाता है 3, ये 4। तो ऐसे तो ये जरूरत नहीं है ये सॉल्व करने का, प्लस माइनस तो कट ही गया। 2 इंटू 1 = 2 हो गया, बस इसका आंसर कंप्लीट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नंबर 3 में आते हैं। 3 नंबर में क्या दिया गया है देखिए, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। वेरी इजी। cos 45 1/√2 होता है, sec 30 होता है आपका 2/√3 और cosec 30 होता है sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2, तो cosec हो गया 2। अब ऊपर में 1/√2 है, रख दीजिए। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। √3 को अगर सॉल्व एलसीएम में लाते हैं तो √3 होता है और ऊपर क्या होता है, ये नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, √3 और 1 एलसीएम √3 हो जाएगा। अब √3 मिल गया मतलब 2 प्लस √3 यहाँ पे नहीं है यानी कि √3 इंटू 2 गुना होगा 2 √3 1/√2
ये उलट जाएगा, √3 ये ऊपर आ जाएगा, उलट जाएगा, √3 ऊपर, 2 + √3 नीचे। अब ऊपर में √3 × 1 √3 और नीचे अगर इसको तोड़िएगा 2√2 प्लस 2 √3 2 6 2√2 प्लस 2√6। रूट का अंदर से अंदर का गुना होता है, बाहर से बाहर का गुना होता है। 1 मिनट हम इसको थोड़ा समझा देते हैं, अगर आप जानते हैं तो इसको स्किप कर जाइए। जैसे कि 2 × √3 अगर गुना करते हैं तो ये रूट में नहीं है, मतलब रूट का बाहर है, ये रूट का अंदर है, दोनों में गुना नहीं होगा, मतलब या बाहर वाला बाहर बैठ जाएगा, अंदर वाला अंदर चला जाएगा। मान लीजिए 2√3 × 2√6 ऐसा कुछ है, तो बाहर से बाहर गुना होगा 2 × 2 4 और अंदर से अंदर गुना होगा 3 × 6 √18 ऐसा है। तो उसी हिसाब से 2√2 और ये गुना होगा तो 2√6 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम लोग नीचे अगर रूट रह जाए, हम इसको दोबारा लिख रहे हैं, इसको 2 कॉमन ले लीजिए थोड़ा, यहाँ में से 2 कॉमन चला जाएगा, रहेगा √2 प्लस √6। ध्यान दीजिए आप, 2 कॉमन चला गया, √2 प्लस √6 है। अब नीचे अगर रूट रहे तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, नीचे जो रूट रहता है इसको ये पूरा, ये दोनों को एक साथ एक बार ऊपर में और एक बार नीचे में गुना कीजिए, लेकिन साइन को चेंज करके। फिर बोल रहे हैं नीचे अगर रूट रहे तो वो आंसर नहीं होगा, रूट को हटाना होगा। नीचे जो रूट रहता है उसको हटाने के लिए आपका जो तरीका है कि ये नीचे जो पूरा राशि है इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना कीजिए, पहला काम। फिर कितना, तो इज इक्वल टू ये गुना कर देते हैं, √6 माइनस 3 × 6 18, नीचे फॉर्मूला हो जाएगा a + b × -b, यानी कि a² माइनस b² a + b × -b, a² - b² हो गया। अब 2 √² को खा रहा है 2 रह गया, √² को खा रहा है 6 रह गया। इसमें जितना निकल रहा है इसको निकाल दीजिए, मतलब √18 में अगर निकालते हैं तो 332, ये लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर दीजिएगा √18। और नीचे लुढ़क के ये तो घट गया पूरा, -4 हो गया, ये दोनों 3 बाहर निकल जाएगा, एक रह जाएगा अंदर पड़ल, -8 हो गया। अब नीचे अगर माइनस रहे तो उसको ऊपर डाल दीजिए, यानी कि ऊपर माइनस लेके कॉमन काट दीजिए, माइनस कॉमन लेके नीचे से ऊपर माइनस को काट दीजिए। यह इजी प्रोसेस क्या कीजिएगा, अगर नीचे माइनस रहे तो ऊपर का साइन पूरा चेंज कर दीजिए, तो कंप्लीट, मतलब हम माइनस उसको कॉमन लेके काट दिए हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है नीचे, तो ऊपर का साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दीजिए, 3√2 प्लस हो गया और √6 को माइनस कर दीजिए, और नीचे वाला 8। हम फिर एक बार दोहरा रहे हैं, 8 नीचे अगर माइनस है इसको माइनस नहीं रहने दीजिए, ऊपर में माइनस लेके उसको काट दीजिए। अब ऊपर में माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, ये उलट जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस मतलब सामने ला दी और ये माइनस हो गया, मतलब पीछे ला दी उसको, माइनस हो गया, यानी कि माइनस कॉमन लेकर हम नीचे को काट दिए माइनस से, तो माइनस नीचे का उड़ गया। बस यही आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। आप लोग चाय पीते हैं नहीं पीते हैं पता नहीं है, लेकिन चाय पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धि दिमाग बहुत बढ़ता है मिनटों से, इसीलिए चाय का दूसरा नाम मिनटोस होता है। हम लोग शायद एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे होंगे। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू बैठाते हैं चाय पीते पीते।
चाय नहीं पीते हैं तो जल्दी से चाय पीने का बंदोबस्त कीजिए, घर में बोल दीजिए खाना मिले ना मिले चाय मिले। साइन 30 पहले बोल रहे हैं कि वो जो चार्ट है एक बार याद करके रखिए, फिर थोड़ा दिमाग में जोर देके याद कीजिए कि क्या है, गेस कीजिए, फिर चार्ट देखिए लिखिए, लेकिन कुछ दिन गेस जरूर कीजिए, 1-2 दिन अपने आप दिमाग में आ जाएगा। साइन 30 1/2 है, tan 45 1 है, cosec 60 साइन 60 का उल्टा cosec 60 हो रहा है, साइन 60 √3/2 होता है, यानी कि cosec 60 2/√3 हो जाएगा। sec 30 sec cos का उल्टा है, cos 30 अगर देखें तो √3/2 होता है, तो sec 30 मतलब 2/√3 हो जाएगा, ये याद रह जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अब cos 60 हो जाएगा 1/2, साइन की उल्टा तरफ से लिख रहे हैं, और cot 45 tan 45 1 है, तो cot 45/1 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सॉल्व किया जाए इसको। नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 और √3 इसका एलसीएम कितना होगा, 2 और √3 दोनों ही होगा, 2 और √3 दोनों ही होगा। अब ऊपर में क्या लिखना है, 2 है, यानी कि एक्स्ट्रा कौन सा है √3, वो एक्स्ट्रा से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना है, तो √3 × 1 दैट मीन्स √3 प्लस ये एक का नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक तो बैठल है। अब इससे इसको देखिए, एक्स्ट्रा क्या है, पूरा का पूरा एक्स्ट्रा है, इधर 1 है, इधर 2√3 है, पूरा एक्स्ट्रा है, तो जो पूरा एक्स्ट्रा है मतलब 2√3 उससे ऊपर वाला गुना कीजिए, 2√3 × 1 2√3 माइनस, फिर नीचे वाला से देखिए कौन सा एक्स्ट्रा है, √3 है मतलब एक्स्ट्रा है 2, वो एक्स्ट्रा से ऊपर वाला गुना कीजिए, 2 × 2 दैट मीन्स 4 हो गया एलसीएम करके पानी। अब नीचे ये वाला को देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब आप 1 को बैठा दीजिए, कोई तो चाहिए। अब √3 और 2 है, 2 और √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। अब ऊपर में ये वही सेम थिंग, √3 है मतलब एक्स्ट्रा कौन सा है 2, 2 को यहाँ से लुढ़का दीजिए, 2 × 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ पे 2 है, 2 को छोड़िए, √3 × 1 √3 1 √3 प्लस नीचे 1 है, यहाँ 2√3 है, एक्स्ट्रा कौन सा है, पूरा का एक्स्ट्रा 2√3 × 1 2√3 हो जाएगा। शायद क्लियर है इतना। अब इधर लिखते हैं, ऊपर में √3 से √3 जोड़ा घटा होगा, तो 2√3 और 1√3 2√3 और इधर 1√3 है, 3√3 है, ऊपर में 3√3 -4 और नीचे 2√3 रखिए उसको। नीचे वाला पोर्शन में आते हैं, 4 प्लस 2√3 और 1√3 3√3 और नीचे में 2√3 है, रखिए इसको, ठीक है। आप नीचे को पलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो गिर जाएगा, गिरेगा तो फिर पलटी हो जाएगा, पलटी 2√3 और ऊपर 4 प्लस 3√3 है। अब ये दोनों तो डेड हो गया, अब रह गया क्या, रह गया 3√3 - 4 बाय नीचे है 4 प्लस 3√3। देखिए ये नीचे है 3√3 - 4 बाय 4 प्लस 3√3। अब नीचे रूट आप नहीं रख सकते हैं, इसके लिए नीचे रूट को हटाने के लिए क्या काम करना था याद कीजिए, फिर हम याद दिला रहे हैं इसको। ये नीचे वाला हिस्से को आप फिर ऊपर नीचे गुना कीजिए, लेकिन साइन चेंज करके, साइन उसको चेंज करके, तो प्लस था हम माइनस कर दिए। अब नेक्स्ट ऊपर वाला भी गुना कीजिए, नीचे वाला भी तो फॉर्मूला हो जाएगा। ऊपर वाला गुना करते हैं हम, गुना हम रात में दिखाते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए। 3√3 -4 और ये हो गया 4 - 3√3, चेक कीजिए 3√3 - 4 और 4 - 3√3 से गुना कर रहे हैं। पहले ये फिर ये 3 × 4 12√3, फिर ये हो जाएगा -16, फिर ये वाला
बाहर से बाहर, अंदर से अंदर, 3 3 इंटू 9 और 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस ये वाला 3 इंटू 4 12 हो गया √3, 12√3। देख रहे हैं ये आपका आ गया। अब इसको हम थोड़ा लिख रहे हैं यहाँ पे 12√3 माइनस 16 माइनस 9√9 प्लस 12√3 गुना वाला लिख दिए जो था पूरा। अब नीचे फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा जोड़ा घटाव कर लेते हैं, 12√3 यानी कि 24 जोड़ रहे हैं। जोड़ने से सामने वाला डिजिट जुड़ता है, रूट का अंदर वाला जोड़ घटाव नहीं होता है। √3 12√3 दैट मीन्स 24√3। और ये है माइनस 16 और ये है 9 इंटू √9 का कितना होगा 3 होगा, और ये हो गया 16 माइनस 3 स्क्वायर और √3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9 इंटू रूट स्क्वायर को खाएगा रह गया 3, ठीक है। 3 स्क्वायर 3 3 9 और रूट स्क्वायर को खाएगा रह गया 3। अब कितना आ रहा है देख लेते हैं थोड़ा, 24√3 माइनस 16 माइनस 3 9 27 और नीचे 16 माइनस 27। ये जितना डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिएगा उतना ही बेहतर है। 24√3 माइनस इसको जोड़ देते हैं 43 हो गया, और इसको घटा देते हैं, बड़ा का माइनस से माइनस हो जाएगा। अब बात सेम है, देख लीजिए कि नीचे माइनस आ गया। नीचे अगर माइनस आ जाता है तो उसके लिए क्या करना था आपको, हम इसके पहले भी बोले थे, नीचे अगर माइनस आ जाता है तो ऊपर का साइन चेंज कर दीजिए, मतलब ऊपर माइनस कॉमन लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा। तो कॉमन लेने से क्या होता है, ये पलट जाता है साइन। माइनस जो है उसको पहले लिख दीजिए प्लस हो गया, और प्लस जो है उसको माइनस देके अंदर बैठा दीजिए, नीचे का माइनस ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ठीक है। बस यही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट पार्ट का। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। चलिए याद कर करके हम लोग इसका वैल्यू बैठाते हैं। पहले वैल्यू 5 के जगह में रह जाएगा। अब cos 60 को याद कीजिए, जो चार्ट था cos 60 मतलब ये हो जाएगा 1/2, और ये उसका स्क्वायर है वो देने मत भूलिएगा। 4 साइन सेक 30 यानी कि cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। अगर गलती होगा तो बोलिएगा। 1045 1 है, उसका भी स्क्वायर है। सोचिए क्या ज़माना आ गया। अब साइन 30 1/2 है, उसका भी स्क्वायर है। चलिए दीजिए, दे दिया। और cos 30 मतलब साइन 60 जो है वही cos 30 है, मतलब √3/2, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। चेक कर लीजिए। अब थोड़ा सॉल्व किया कर लिया जाए। ये 5 के जगह में गए 1 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, रूट स्क्वायर को खा दिया रह गया 3 मतलब 1 स्क्वायर 1, 1/2 1 रह गया 1, 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 प्लस रूट स्क्वायर इवेल्यूएट कर दिया 4। अब चलिए इसको और थोड़ा सीधा कर दें। 5 इंटू 1 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे 1/4 प्लस 1/4 सॉरी 3/4। थोड़ा इसको एलसीएम कर देते हैं, यहीं पे समझने में आसानी होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है 4 3 यानी कि एलसीएम हो जाएगा 12, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 4 3 12, 3 इंटू 5 15 प्लस 3 इंटू 4 12
64 माइनस अब नीचे वाला 444 1 प्लस 4 सॉरी 1 प्लस 3 1 प्लस 3। अब नेक्स्ट चलिए फिर इसको थोड़ा ऐसे करके इसको सीधा खींच देते हैं। ये हो गया 9 7 12 4/4 ये तो कट चुका। सिक्सटी 67/12 हो गया। बस हो गया। अब आता है नंबर 2 में। चलिए नंबर 2 में आता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 630। ऑप्शन है ABCD। कौन सा हो रहा है? तो इजी क्वेश्चन है, अब तो पता है। 10 30 1/√3 1 प्लस अब 10 स्क्वायर 30 है तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब ऊपर में 2 × 2√3 हो जाएगा और नीचे अगर आप इसको स्क्वायर उठाए तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट स्क्वायर को खा लेगा 3 रह जाएगा। ये जा रह गया। अब इसमें एलसीएम हो जाएगा 3 + 1 ये ऊपर 2/√3 है, इधर 4/3 है। और ये 2/√3 है इंटू ये ऊपर चला जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा 3 और नीचे 2√3 है, ऊपर 3 है नीचे 2/√3 है। गुना करने से बाहर वाला बाहर रह जाएगा, अंदर वाला अंदर। अब शायद आपका एक बात याद है कि इसको नीचे रूट नहीं रखिएगा, इसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं चूंकि उठ जाए नीचे का रूट। यानी कि ऊपर हो गया 3√3 और नीचे है 2 × √3 6 सॉरी √3 × 3 और नीचे ये 3 कट गया, ये हो गया नीचे 2 √3/2। अब चार्ट देखिए √3/2 कितनी कौन सा ऑप्शन का है? √3/2 sin 60 का है। यानी कि ये हो गया sin 60। sin 60 अगर √3/2 हो तो √3/2 sin 60 होता है, यानी कि ऑप्शन ए वाला ऑप्शन होगा। चलिए नंबर 2 में आते हैं। चलिए 2 नंबर में आते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45 1 + 10 स्क्वायर 45 कौन ऑप्शन है? पहले तो वैल्यू बैठाते हैं। 10 45 1 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है। 10 45 1 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है। 1 - 1 स्क्वायर 1 है, 1 स्क्वायर 1 है। 1 - 1 0, इधर हो गया 2। अब 0 से कुछ भी डिवाइड हो वो तो 0 होगा, लेकिन बड़ा 0 हो जाएगा बस। यानी कि आप देखिए कौन सा है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ऑप्शन डी ई सही बात हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए 3 नंबर में आते हैं। sin 2a = sin a इज ट्रू व्हेन a = कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चेक करते हैं, पहले 0 डिग्री से आते हैं पहले। अब इलेक्ट्रिक की तरह sin 2a को अगर देखें तो sin 2a का पहले 0 डिग्री बैठाते हैं। 0 ए अगर 0 डिग्री होता है 0 होता है, ए का पहले 0 मतलब 2 × 0 ये 0 डिग्री, 2 × 0 डिग्री कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो sin 0 डिग्री मतलब 0। अब इधर RHS का आते हैं 2 sin a, 2 के जगह में है sin a, sin
और ए की जगह में कितना लिख रहे हैं, 0 डिग्री लिख रहे हैं, तो 2 साइन 0 डिग्री मतलब 0, यानी कि कितना हुआ 0 to 0। देखिए अगर ये दोनों इक्वल होना है तो ए का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। बाकी सब कोई भी मान आप बैठा के देखिए, 30 डिग्री अगर बैठा था 1/2, तो यहाँ 1/2 जो बैठेगा और यहाँ 1/2 जो बैठेगा वो दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। किसी को आप बैठा के देख लीजिएगा, ये प्रूफ है, यानी कि ऑप्शन है, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए 4 नंबर में आते हैं। 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, वैल्यू बैठाते हैं। 10 30 1/√3 हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यानी कि 1/√3 स्क्वायर हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला 1 माइनस रूट स्क्वायर को खा लेगा, खा लिया तो 3 रह गया, ये है ये 3 माइनस 1, 2/√3 ऊपर है, ये 2/3 हो गया, 2/√3, नीचे वाला ऊपर आ गया तो बॉस बन गया, ये 2 गयो मतलब 3/√3 हो। अब 3/√3 जो हो रहा है लेकिन इस ऑप्शन से नहीं मिल रहा है, इसका कोई वैल्यू भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है आपको, याद तो आपको पूरा है, ये √3 वाला नीचे से हटाइए, यानी कि ऊपर में और नीचे में फिर √3 गुना कीजिए, ऊपर हो गया 3√3 और नीचे √3 हो गया 3 कट गयो मतलब √3 हो। अब √3 किस चीज का सोच लीजिए, √3 है 1030 का, 1060 का, बुड़बक गलत सुनते हो, 1060 मतलब कितना, ऑप्शन सी, वेरी गुड, सी हो गया ऑप्शन। चलिए 2 नंबर भी खलास। अब 3 में आते हैं। तो चलिए 3 नंबर में आते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है और इसमें कंडीशन दिया गया है कि 0 डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन a प्लस बी, सॉरी स्मॉलर देन a प्लस बी, एंड a प्लस बी इज स्मॉलर देन और इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक बात बोला गया है कि a इज ग्रेटर देन b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसका अभी कोई ऐसा कुछ काम नहीं है, a प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा या इक्वल है, और a b से a बड़ा है, b से a बड़ा है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। पहले जो 2 टर्म दिया हुआ है उसमें आते हैं। 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया गया है, तो इसमें एक काम कीजिए आप, इधर जो 10 है, इधर में जो साइन जो रहेगा 10 साइन कॉस, इधर भी वही लाइए, मतलब 10 है अगर तो 10 का कौन सा वैल्यू 30 डिग्री √3 होता है, देखिए 1060 √3 होता है। तो अगर चूंकि इधर 10 है, इधर भी 10 का ये जो वैल्यू है वो बैठा है, मतलब 1060 होता है √3। क्यों इधर 10 को देख के इधर 10 बैठा है कि ये 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, मतलब रह जाएगा आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया। सिमिलर पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। देखिए 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। अब 10a माइनस बी जो है, 10a माइनस बी 1/√3, 10 कितना होता है, देखिए 1030 होता है, 1030 होता है, 10 चला जाएगा, मतलब 1 माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 2 नंबर इक्वेशन। अब 1 नंबर 2 नंबर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, a को b फाइंड हो जाएगा। अब आप अपने कुछ जो प्रोसेस से आप करते हैं वो प्रोसेस से कीजिए, या हम जो कर रहे हैं वो कीजिए, आपका अपना दिमाग। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, हम 1 प्लस 2 करते हैं, कितना होता है देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो जोड़ने से क्या होगा, a प्लस बी प्लस इधर a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस इधर 30, a प्लस ये हो गया और ये प्लस ये हो गया, इक्वेशन जोड़ने का। अब इसमें कट जाएगा, a 2a रह जाएगा, ये 90 हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 90/2, इट मीन्स 45 डिग्री।
एंगल ए हो गया 45 डिग्री। अब अगर ए 45 हो गया तो अब इक्वेशन ए में फिर एक बार इसका मान बैठे फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। ए का मान 45 बैठाइए प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब बी इज इक्वल टू 60 माइनस हो गया 45, इट मीन्स 15 डिग्री। तो फाइनली हम लोगों का निकल गया ए का वैल्यू 45 डिग्री है और बी का वैल्यू 15 डिग्री है। चलिए कंडीशन क्लियर है, यानी कि ए और बी को अगर जोड़ देते हैं आप तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री ए प्लस बी को अगर जोड़ते हैं यानी कि 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 से कम है या इक्वल है तो कम है, ठीक है। और ए इज ग्रेटर देन बी, चेक कीजिए ए इज ग्रेटर देन बी, दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो चुका है, मतलब ए बी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए 4 का क्वेश्चन में आते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई देम। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, सही है या गलत है। अब उसको चूज करने के लिए हम लोगों को धीरे धीरे फूक फूक के सामने बढ़ना होगा। फूक लीजिए पहले थोड़ा। नंबर 1 पे आते हैं। इसको प्रूव करने के लिए कुछ तो आपको मान वैल्यू लेना होगा। लेट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, कुछ भी मान लीजिए। अब बैठाइए, पहला है साइन ए प्लस बी, कितना आ रहा है देखें, साइन ए हो गया 60, बी हो गया 30। तो वैल्यू जो आपका चार्ट में है वही से अब लिखिएगा। साइन 29 लिख दीजिएगा तो फिर ढूंढते रहिएगा आंसर, ज़्यादा शेर हो जाना भाई ठीक नहीं है। ये हो गया साइन 90। अब साइन 90 का वैल्यू कितना है अब सोचिए, साइन 90 हो गया 1। अब ये है इधर RHS का तरफ है साइन ए प्लस साइन बी। इसको अगर वैल्यू पुट अप किया जाए तो साइन ए मतलब ए हो गया आपका 60, बी हो गया आपका 30, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब साइन 60 फॉर्मूला कितना, वैल्यू क्या होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। चलिए अब एलसीएम में डालते हैं इसको, 2 हो गया 2, ऊपर में √3 + 1। अब इसको कुछ भी कर लीजिए तपस्या कितना भी 1 तो नहीं आएगा, ये तो हम लिख के देते हैं आपको, यानी कि ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। चलिए यानी कि ये फॉल्स हो गया। अब इसको क्या हम लिखें, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी इज नॉट इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। शायद आपको क्लियर हो चुका है ये बात, यानी कि ये फॉल्सू है। चलिए नंबर 2 पे आते हैं, शायद ये क्लियर है आपके लिए। नंबर 2 स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मेरे को छोड़ के था, मेरे को छोड़ के लीजिए, मेरे को लेके तो मेरे को लेके लिखिए। अब चलिए नंबर 2 पे आते हैं, वक्त जाया ना करते हुए। नंबर 2 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा का वैल्यू जो बढ़ता जाएगा वो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, सही है या गलत है। देखिए हम तो अंतर्जामी है, हम पहले बोल सकते हैं सही है। अब जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू जितना बढ़ेगा तो हम लोग मान लेते हैं साइन 30, फिर साइन 45, देख लेते हैं चेक करके सही है गलत है। साइन 30 कितना होता है 0 डिग्री होता है। साइन 45 कितना होता है, सॉरी पहले 0 से आते हैं, साइन 0 डिग्री कितना है 0 है। साइन 30 1/2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 हो जाएगा। साइन 90 1 हो जाएगा।
अब 0 से हाफ बड़ा है, 1/√2 भी 1/2 से बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। यानी कि अगर आप देखें तो वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू जितना बढ़ रहा है, पहले 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, तो उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। मतलब 0 पहले था और लास्ट में जाके 1 हो गया, यानी कि इधर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो बात बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये सही बात है। दैट मीन्स ट्रू, ये ट्रू हो गया। क्यों हो गया वो तो जस्टिफाई कर चुके हैं। चलिए नंबर 3 पे आते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए मेरे को छोड़ के। आप आते हैं नेक्स्ट में, 3 नंबर पे चलिए। द वैल्यू ऑफ थीटा कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सोच रहा वही गड्ढा है, फिर घुस जाएगा कोई, नहीं होगा। ये कॉस थीटा, चलिए ये कॉस थीटा का बात बोला गया है, चेक करते हैं। पहले कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होगा, वो साइन का उल्टा तरफ होता है, आप चार्ट याद कीजिए, 1 है। फिर कॉस 30 डिग्री √3/2 है। फिर कॉस 45 डिग्री 1/√2 है। कॉस 60 डिग्री 1/2 है। कॉस 90 डिग्री 0 है। शायद हम सही लिखे हैं। अब इसको अगर वैल्यू देखें तो ये 1 है और लास्ट तक ये 0 आ रहा है, 1 0। इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है और इससे ये छोटा है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि इसका वैल्यू देखिए डिक्रीज हो रहा है। पता चल जाएगा अगर बीच में आपका प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो फास्ट और लास्ट देखिए। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, क्योंकि बीच में वो चेंज नहीं होता है, जो बढ़ता है वो बढ़ता जाता है, जो घटता है वो घटता जाता है। तो ये 1 है और वो 0 है, मतलब घट गया। यानी कि ये ग्रेटर देन ये, ग्रेटर देन ये, ग्रेटर देन ये, ग्रेटर देन ये, देन वी कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 4 क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो पूरा बुड़बक है, ऐसा बोल रहा है। ये पॉसिबल है ये नहीं है, हम चाय पीते हैं, हम नहीं पीते हैं शायद। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या सही है? नहीं। देखिए कोई भी वैल्यू आप बैठाइए, जैसे साइन 30 बैठा दिए मान लीजिए इसको, और कॉस इसको भी 30 हम बैठा दिए, इक्वल नहीं लिखेंगे, 30 बैठाता है, तो कितना आ रहा है देखिए। ये साइन 30 क्या हो गया, साइन 30 हो गया 1/2 साइन 30, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। मजा ले किसी का ये दोनों इक्वल बोलते हैं, नहीं हो सकता है। किसी भी थीटा को आप बैठाइए वहां पे, नहीं होगा इक्वल, ये कदाचित इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये इक्वल नहीं है, ये कितनी क्या है, फिर फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 5 cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। ये जानने के लिए आपको एक फार्मूला जानना जरूरी है पहले, शायद वो फार्मूला पहले नहीं डिस्कस किया गया है। cot थीटा टेन थीटा दोनों का एक फार्मूला पहले आपको बोल देते हैं कि अगर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन होता है, टेन यानी कि साइन बाई कॉस। तो इसका अगर उल्टा देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है इसका भी उल्टा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
इसके लिए ये आपको थोड़ा जानना जरूरी है इस मैथ्स के लिए। तो टेन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस होता है, वैसे ही कॉस मतलब कॉस बाय साइन। ये बहुत सारे मैथ्स में काम में आता है ये फॉर्मूला। तो इसमें आता है क्या करना है। तो चूंकि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बोला गया है, तो कॉट ए ये है। अब क्या आपको बोल रहा है कि कॉट ए के जगह में आप 0 डिग्री दीजिए, कॉट 0 डिग्री। कॉट को तोड़िए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाय साइन। तो कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री, डिग्री तो सेम हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री। अब एक काम कीजिए, कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री ये दोनों का मान आप बैठाइए। अगर कॉस 0 डिग्री बैठाइएगा तो 1 होगा और साइन 0 डिग्री बैठाइएगा तो 0 होगा। अब सोचिए नीचे अगर 0 रहता है तो ये नॉट डिफाइंड ही होता है, ये नहीं होगा, यानी कि ये नॉट डिफाइंड है। चलिए ये ट्रू होता है, इसका मतलब ये ट्रू निकल गया, लास्ट में ट्रू मतलब सब ट्रू, अंत भला तो सब भला। चलिए ये चैप्टर आज के लिए खत्म हो गया। गुड डे एंड थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में बोलिएगा थोड़ा सा कि अच्छा लगा। थैंक यू।